प्यारे दोस्तों, आज हम कलीसिया और उसमें मेहमान नवाजी की खिदमत पर बात करेंगे। आपको याद होगा कि पुराने अहदनामा में तकवीन की किताब में हज़रत इब्राहीम के पास 3 फरिश्ते आए थे, और आपको ये भी याद होगा कि हज़रत इब्राहीम ने किस तरह मोहब्बत से इन 3 फरिश्तों की मेहमान नवाजी की थी, और इन तीनों फरिश्तों ने इस मेहमान नवाजी के हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा को क्या तोहफ़ा दिया था। ये बड़ी पावरफुल कहानी है और हम सब इस कहानी से आगाह हैं। और जब मैं इस कहानी को आज की कलीसिया के साथ रिलेट करता हूँ तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा का घर एक पैरिश था, या एक चर्च था, या एक कॉन्वेंट था, जहाँ पर ये 3 फरिश्ते आए। और हज़रत इब्राहीम को मैं ऐसे देखता हूँ जैसे वो इस सदी का काहिन था, फादर था, या हज़रत सारा जो है वो इस सदी की या उस वक्त की एक राहिबा थी। और इन दोनों कैरेक्टर्स को जब हम 21वीं सदी के तनाज़ुर में देखते हैं तो हमें ये याद आता है कि किस तरह फरिश्तों ने हज़रत इब्राहीम के घर को इस काबिल समझा कि वो इस घर में जाकर अपना जो पूरा प्लान है, जो खुदा का मंसूबा है, वो शेयर करें। आज का जो पैरिश है, आज का जो पैरिश हाउस है, या बिशप्स हाउस है, या कॉन्वेंट है, वो हज़रत इब्राहीम का घर है। और आज भी लोगों की सूरत में बहुत सारे फरिश्ते काहिनों से या राहबात से या बिशप साहिबान से मिलने आते हैं। तो मेहमान नवाजी की आज के दौर में क्या अहमियत है, तो आइए हम इस पर बातचीत करते हैं। मेहमान नवाजी पाकिस्तानी कलीसिया और कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है। जो काहिन या राहबा या बिशप या आर्च बिशप या कार्डिनल मेहमान नवाज है, वही लोगों में मकबूल है। जो शख्स या किसी प्रिंसिपल को लें या किसी कॉर्पोरेट ऑफिस को लें, जहाँ पर भी लोगों को पानी या चाय पूछी जाती है, लोग उसी ऑफिस या चर्च या कॉन्वेंट या स्कूल या किसी भी अदारे को कहते हैं कि वहाँ का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। तो आज की पैरिश को मैं ऐसे देखता हूँ कि जैसे ये हज़रत इब्राहीम का घर है। आज के कॉन्वेंट को मैं ऐसे देखता हूँ जैसे ये आज के दौर में हज़रत सारा का घर है। आज के आर्च बिशप्स हाउस या कार्डिनल हाउस को मैं ऐसे देखता हूँ जैसे ये किसी नबी या किसी प्रॉफिट या किसी मुकद्दस का घर है। तो लोग जब इस घर में आएँ तो उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि ये किसी प्रॉफिट या किसी नबी या किसी सेंट या मुकद्दस या वली के घर आए हैं। तो आज का जो पैरिश है वो दरहकीकत हज़रत इब्राहीम का घर है। तो हमारे मुआशरे में 3 जो वैल्यूज़ हैं, जो 3 अमाल हैं, वो बहुत अहम है। यानी आते ही मेहमान को पानी पूछना, फिर उसके बाद चाय पूछना, और चाय के बाद खाना। अगर हर पैरिश में ये 3 चीज़ें हैं तो हम समझते हैं कि वो घर वाकई हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा का घर है। अगर ये तीनों चीज़ें इस अपोस्टलेट के दौरान गायब हैं या वहाँ पर मौजूद नहीं, तो वो पैरिश तो है मगर वो हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा का घर नहीं है। तो आइए आज के दौर में हम अपने पैरिशेस को, अपने कॉन्वेंट्स को, अपने आर्च बिशप्स हाउस को, बिशप्स हाउस को, कार्डिनल हाउस को, अपने घरों को इस काबिल बनाएं कि आज भी हमारे घर में जब आए लोग तो उसे खुदा का घर समझें, हज़रत इब्राहीम का घर समझें, हज़रत सारा का घर समझें, और लोग वहाँ से एवेंजलाइज्ड होकर जाएं। बिशप बोलन जो मुल्तान डायसिस के 3रे बिशप थे, जो अमेरिकन बिशप थे, लेकिन क्या कमाल है कि उन्होंने अपने आप को जैसे पाकिस्तानी और ख़ास तौर पर पंजाबी कल्चर में ढाला, उसकी तो कोई मिसाल नहीं। बिशप बोलन को जब भी लोग बिशप हाउस मुल्तान में मिलने जाते तो बिशप बोलन खुद अपने आने वाले मेहमानों के लिए पानी लेकर आते और फिर खुद किचन से चाय लेकर आते
اور اگر بشپس ہاؤس میں کھانے کا ٹائم نہ ہوتا تو وہ اپنے ملتان ڈائسس کے لوگوں کو 10 یا 15 روپے یا 20 روپے دیتے، کہتے کہ آپ باہر سے کھانا کھا کے آئیں۔ تو یہ تھا مہمان نوازی کا جو صورتحال اس وقت۔ بشپ بولینڈ نے آتے ہی ملتان ڈائسس میں یہ چیز سیکھ لی تھی کہ اگر وہ ملتان ڈائسس میں کامیاب مبشر کاہن یا بشپ رہنا چاہتے ہیں تو انہیں اس کامیابی کی قدر کو سیکھنا ہوگا، اور انہوں نے غیر ملکی ہوتے ہوئے، امریکی ہوتے ہوئے ایک پنجابی قدر کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اور وہ ملتان ڈائسس کے کامیاب ترین بشپ تھے، اور انہوں نے جس طرح ملتان ڈائسس میں نیک مثال چھوڑی ہے اس کی کہیں بھی مثال نہیں۔ تو آئیے آج ہم بھی اپنے پیرشز میں بشپ بولینڈ کی طرح ان پیرشوں کو مہمان نوازی کا گہوارہ بنائیں۔ جب لوگ آئیں تو لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ وہ خدا کے گھر آئے ہیں، لوگوں کو محسوس ہو کہ وہ کسی مقدس جگہ پر آئے ہیں، لوگوں کو محسوس ہو کہ وہ کسی خدا کے بندے یا بندی سے مل رہے ہیں۔ یہ ایونجلائزیشن کا بہت پاورفل، طاقتور ذریعہ ہے۔ اگر ہم اسے استعمال کریں تو ہم پاکستان میں، پاکستانی کلیسیا میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ خدا ہم سب کو مہمان نوازی کی ہمت دے۔ گاڈ بلیس یو۔